अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उल्फत मुगल। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाका हुआ है और शदीद धमाका हुआ है। और ये धमाका एक गुंजान आबादी वाले इलाके में या टूरिस्ट प्लेस पर हुआ है। लाल किला गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के करीब और चांदनी चौक के करीब ये धमाका हुआ है। और इस धमाके के नतीजे में अब तक इंडियन मीडिया, एनडीटीवी और एनडीटीवी के जो सहयोगी हैं दिवानकर तिवारी और सुशांत हरिशंकर, इसके मुताबिक 6 लोग जो है वो हलाक हुए हैं और 12 से ज्यादा जख्मी हैं। जबकि आज तक जो इंडिया का चैनल है उसके सुशांत सहयोगी हैं और अरविंद, इनके मुताबिक 9 लोग हलाक हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। हादसे के बाद वहां पर, धमाके के बाद पुलिस की बड़ी तादाद वहां पर पहुंच गई और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो ऐनी शाहिदीन है, जो इंडियन मीडिया ने, एनडीटीवी ने और आज तक टीवी और दीगर मीडिया ने रिपोर्ट किया है, ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक कार के करीब धमाका हुआ है या एक कार के अंदर धमाका हुआ है। अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन गाड़ियों के करीब एक धमाका हुआ और जिसके बाद दीगर जो करीब खड़ी हुई गाड़ियां थी उनमें आग लग गई, भगदड़ मच गई। चूंकि ये एक गुंजान आबादी वाला इलाका है, मेट्रो स्टेशन है और आज वर्किंग डे था, दिन का अख्ताम हो रहा था, तो ऐसे वक्त में वहां पर धमाका हुआ है जिसके बाद जो हलाकतें हैं वो इस वक्त तक 9 हो चुकी हुई हैं। कुछ मीडिया, इंडियन मीडिया जो है वो 6 रिपोर्ट कर रहा है, कुछ इंडियन मीडिया 9 रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि मुतअद्दिद लोग उसमें जख्मी भी हुए हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद एम्बुलेंसेस की वहां पर पहुंच चुकी हुई है। पुलिस के जो अफसरान वहां पर पहुंचे, मीडिया ने उनके से गुफ्तगू करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पुलिस के अफसरान जो है वो कोई भी बात करने से गुरेज हैं कि आया ये धमाका सिलेंडर धमाका था, ये धमाका एक्सक्लूसिव था, धमाका खेज मवाद वहां पर रखा गया था, क्या था, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। और इंडियन मीडिया भी इसको ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी कुछ मालूम नहीं है कि ये दरअसल हुआ क्या है। लाल किला का ये इंतहाई अहम तरीन प्लेस है और उसका जो मेट्रो स्टेशन है उसके करीब चांदनी चौक और इसके दरमियान में ये धमाका हुआ है। और धमाके के बाद वहां पर भगदड़ मच गई और जिसकी वजह से भी लोग जख्मी हुए। जो ऐनी शाहिदीन है, जो इंडियन मीडिया ने दिखाया कि एक बड़े जोरदार और शदीद किस्म का धमाका था जिसके बस आग का गोला एक आसमान की तरफ उठा और इंडियन मीडिया ने इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया है। इंडिया में बिहार में इलेक्शन भी चल रहे हैं और ये भी आप बात इसको कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि तेजस्वी जो कि एक ग्रैंड इत्तेहाद है अपोजिशन का, उसके उम्मीदवार हैं और जो नरेंद्र मोदी की पार्टी को वहां पर शिकस्त हो रही है और इस तरह की चीजें भी वहां पर, चूंकि इंडियन मीडिया में पहले ये रिपोर्ट होता रहा है और मोदी की एक आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि मोदी की ये आदत है। कल शायद दूसरा मरहला है इलेक्शन का, कुछ एक मरहला हो चुका है, एक कल 11 को है और 14 तारीख को बिहार के इंतखाबात के नताइज का आगाज होना है। तो ऐसे वक्त में दिल्ली में धमाका होना और वो भी लाल किला के करीब, जो कि इंतहाई सिक्योर जोन है, वहां पर मेट्रो स्टेशन है, पुलिस की वहां पर सिक्योरिटी भी होती है, चहल पहल भी होती है, तो वो गाड़ी अगर गाड़ी में है तो वो गाड़ी कैसे वहां पर पहुंची, जहर है उसमें वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से या मुख्तलिफ, अभी इनिशली बात है लेकिन उनको खोज तो लगाया जाएगा। लेकिन अपोजिशन मुतअद्दिद बार ये कह भी चुकी है कि नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी की आदत भी है कि नरेंद्र मोदी अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी का जीतना और नरेंद्र मोदी को ये एक आंख नहीं भा रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार जो है वो अब अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है और जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो अच्छा खासा चढ़ गया हुआ है। बिहार के लोगों को मोदी की अक्सरियत का पता चल गया हुआ है और ओवरऑल इंडिया में जो नफरत फैलाई गई मोदी की जानिब से और जो पहलगाम का वाक़या हुआ, फिर इस तरह के वाक़यात में नरेंद्र मोदी से कुछ भी बईद नहीं है कि वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। इंडिया में ये धमाका हुआ है, लाल किला के करीब ये धमाका हुआ है और इस धमाके के नतीजे में अब तक 10 लोग हलाक हो चुके हैं। ये आज तक 9 लोग हलाक हो चुके हैं। ये आज तक का जो चैनल है इंडिया का उसकी रिपोर्ट है। एनडीटीवी के मुताबिक 6 लोग हलाक हो चुके हैं, बाज़ मीडिया इसको 10 भी कह रहा है। तो अभी ये कुछ देर पहले का वाक़या है, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। इस बारे में इंडियन जो पुलिस है, जो इंडिया के आला जिम्मेदार हैं, वो अभी तक कोई भी बात बताने से
इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इनिशियली ये धमाका हुआ है। ये बात कंफर्म है कि एक कार के अंदर या एक कार के करीब ये धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में जो करीब खड़ी हुई गाड़ियां थी उनमें आग लग गई और लोगों में भगदड़ मच गई है, जिसके बस वहां पर सिचुएशन अभी ये है कि पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। मीडिया के नुमाइंदगान समेत किसी को भी जाए हादसा पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वहां पर जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो सिर्फ जो रेस्क्यू का अमला है, एम्बुलेंसेज हैं, वहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, जो लाशें हैं उनको वहाँ से हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इंडिया के शहर दिल्ली में ये धमाका हुआ है। लाल किला के गेट नंबर 1 के करीब जो मेट्रो स्टेशन है उसके करीब और चांदनी चौक के दरमियान में ये धमाका हुआ है। और इस धमाके के नतीजे में 9, कुछ मीडिया 9 रिपोर्ट कर रहा है, कुछ 10 और एनडीटीवी इसको 6 रिपोर्ट कर रहा है। ये लोग हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात दी हैं। इब्तदाई तौर पर इंडियन मीडिया और जो अहनी शाहिदीन हैं उन्होंने इसको सिलेंडर धमाका भी करार दिया, लेकिन बाज़ अहनी शाहिदीन ने कहा कि जो धमाके की शिद्दत थी या फिर जो जिस तरीके से आग का गोला हवा की तरफ उभरा उससे नहीं लगता कि ये कोई सिलेंडर धमाका था। ये शायद हो सकता है कि कोई और धमाका हो। अभी तक जो इंडिया के वहाँ पर पुलिस अफसरान हैं, दिल्ली पुलिस के जो आला जिम्मेदारान हैं जो वहाँ तक पहुँचे हैं, मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से ये कहकर गुरेज किया कि वो अभी पहुंचे हैं, अभी सूरत हाल का जायजा लेंगे, सूरत हाल का जायजा लेने के बाद वो मीडिया को आगाह करेंगे। तो अभी ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इंडिया में बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मोदी की सियासत अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और इस वक्त मोदी की सियासत, हिंदुत्व की सियासत बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। तेजस्वी जी जो है वो वहाँ पर जीत रहे हैं और जो अपोजिशन का एक ग्रैंड इत्तेहाद है वो वहाँ पर जीत रहा है। मोदी की नितेश बाबू हार रहे हैं। नितेश बाबू मोदी को लेकर बैठे डूबे हैं, मोदी नितेश बाबू को लेकर डूबा है। तो हुकूमती इत्तेहाद अपनी शिकस्त देख रहा है और ये बैद नहीं है, अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा कि मोदी बहरहाल इस तरह की घटिया हरकतें करता रहता है। गुजरात में बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम हो, पहलगाम का वाक़या हो, पठानकोट का वाक़या हो, उड़ी का वाक़या हो, कितने वाक़यात गिने जाएं कि मोदी ने अपने घटिया इक़्तिदार को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बहरहाल अभी ये कबल अज़ वक्त है कि क्या हुआ है। इंडियन मीडिया ने जो अब तक रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक ये एक गाड़ी के पास या एक गाड़ी के अंदर, एक कार के अंदर या एक गाड़ी के पास धमाका हुआ है। और ये धमाका इब्तिदा में समझा गया कि शायद सिलेंडर धमाका है, लेकिन उस धमाके की शिद्दत और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे लग रहा है कि शायद ये कोई और मामला हो सकता है। अभी इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 10 अफराद हलाक हुए हैं, कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 9 हलाक हुए और एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 अफराद हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद इसमें जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। सूरत हाल अभी यह है कि अभी वहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ है, किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो फ्रांसिक की टीमें हैं वो मौका पर पहुँच गई हुई हैं और सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। तो देखते हैं कि इस धमाके के बिहार इलेक्शन पर क्या नतीजे मुरतब होते हैं, क्योंकि इसको आप कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तेजस्वी वहाँ पर जीत रहे हैं, नितेश बाबू हार रहे हैं, मोदी हार रहा है और मोदी को बुरे तरीके से वहाँ पर शिकस्त का सामना है। जो अभी जो पहले मरहले की वोटिंग हुई थी उसमें तेजस्वी जीत रहा था, कल दूसरे मरहले की वोटिंग थी और फिर उसके बाद 14 नवंबर को इसके नतीजे आने थे बिहार इलेक्शन के। तो इसके क्या नतीजे जो निकलते हैं ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल होगा इंडिया के लोगों के लिए, इंडियन मीडिया के लिए। और यकीनन अभी तो इस तरह की सूरत हाल में इंडियन मीडिया भी नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन मीडिया ने अपनी कैच लाइन में और हैशटैग में तेजस्वी को लिखा है। आज तक जो चैनल है उसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है उसमें हैशटैग तेजस्वी, हैशटैग बिहार इलेक्शन। जो एनडीटीवी है उसमें भी जो लाइव ट्रांसमिशन उसमें चल रही है उसमें के नीचे हैशटैग तेजस्वी दिया हुआ है, हैशटैग बिहार इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन खुद इंडियन मीडिया भी उठा रहा है, वरना इस बम धमाके में या इस धमाके में वो सिलेंडर धमाका है, वो बम धमाका है, वो क्या है अभी कुछ कहना का बलस वक्त नहीं होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में लाइव ट्रांसमिशन में तेजस्वी को टैग करना और बिहार इलेक्शन को टैग करना ये नतीजे से खाली नहीं है, इसके पीछे भी कोई यकीनन बात है। बहरहाल इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में इस वक्त धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं, मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतला है। जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होगी
हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।